अब हम लोग बेसिकली ये देखें कि जैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसका कुछ रिजल्टेंट होता है। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक, उसका फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, और ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या है मेरे भाई, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। मतलब यहाँ पे ये थीटा है, इसको आप यहाँ शिफ्ट करिएगा तो यहाँ पे आपका बी वेक्टर आएगा, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर क्या हो गया, थीटा ही तो हो गया, पता ना। अब हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ तक तो वेक्टर था, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, लेंथ ही ना होता है मेरे भाई। अब ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा, बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी होगा, और आर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैपिटल आर होगा। मतलब एरो को हम हटा देंगे। अब देखिए क्या करिए, हम उसको एज इट इज जो जैसे ट्रायंगल बना हुआ है वो ट्रायंगल बना दिए। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए लेंथ वाला और बी और ये आर, ठीक है। और मैं क्या किया हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है मैं परपेंडिकुलर कर दिया हूँ, ठीक, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हूँ, और ये रहा बी और ये रहा थीटा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला वर्टिकल लाइन, ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, याद आ रहा है कुछ। और यहाँ से हाँ ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, करके देखिएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ से आप क्या लगा सकते हैं, वो पाइथागोरस। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा ना। यहाँ से करिएगा तो आपको ये सिंप्लीफाई होके आएगा, और आपको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आर का वैल्यू ये आ जाएगा। बेसिकली यही हुआ कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और एंगल गिवन है तो आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन और जनरेट हो जाता है कि ए वेक्टर और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके बीच में अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ठीक। आप याद करके लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप 10 अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिए, ये अगर अल्फा है तो 10 अल्फा क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। बस यही वो अल्फा एंगल है जो रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में है, ठीक।